Hello and welcome students. I am Ashish, your accounts teacher. This is the fourth video lecture class of Accounting for Partnership Firm Fundamental. In this video session, we will discuss partners commission and interest on partners loan. पार्टनर्स कमीशन में हम इसमें ये डिस्कस करेंगे कि पार्टनर्स के कमीशन कैसे कैलकुलेट करते हैं आफ्टर चार्जिंग बिफोर चार्जिंग के जो केसेस है इसमें काफी प्रॉब्लम्स आते हैं स्टूडेंट्स को, तो इस चीज पे हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि आफ्टर चार्जिंग और बिफोर चार्जिंग में किस तरह का हम लोग को यहाँ पे क्या करना पड़ता है और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन का क्या ट्रीटमेंट होगा, इसको कहाँ शो करते हैं, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, इसे हम देखेंगे। इन दोनों ही टॉपिक को कुछ क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग देखेंगे। तो आइए क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। A and B are partners sharing profit and losses in the ratio of 2:1 with capital of rupees 10 lakh and 5 lakh respectively. On 1st April 2013, each partner is entitled to 8% per annum interest on his capital. B is entitled to a salary of rupees 3,000 per month, together with a commission of 10% of the net profit remaining after deducting interest on capital and salary and after charging his commission. The profit for the year ended 31st March 2014 prior to calculation of interest on capital but after charging salary of B amounted to rupees 4,50,000. Prepare partners capital account when capital are fixed and when capital are fluctuating. So आपने देखा स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है A and B मिलकर के पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट कर चुके हैं। इन्होंने डिसाइड किया था कि अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो ये रखेंगे वो 2:1 के रेशियो में रखेंगे और इनका जो कैपिटल है वो है 10 लाख एंड 5 लाख, यानी 10 लाख रुपीज है A का और 5 लाख रुपीज है B का। यहाँ पे पार्टनर्स को और क्या क्या मिलने वाला है वो भी देखते हैं। पार्टनर्स को यहाँ मिलने वाला है 8% के रेट से उनके कैपिटल पे इंटरेस्ट और साथ साथ बी को क्या मिलने वाला है, बी को और फायदा होने वाला है, बी को यहाँ मिलने वाला है सैलरी 3,500 पर मंथ सैलरी यहाँ पे मिलने वाला है बी को, टुगेदर विथ इंटरेस्ट, यानी सैलरी के साथ साथ उसको कमीशन भी मिलेगा, टुगेदर विथ अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, यानी बी को जो है 3,500 पर मंथ यानी 8% इंटरेस्ट प्लस 3,500 पर मंथ सैलरी एंड 10% का कमीशन भी इसको मिलना है बी को। भाई तो बी को जो कमीशन का कैलकुलेशन है वो कैसे करना है वो भी देखना है। यहाँ पे बोल रहा है क्वेश्चन कि नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी आफ्टर चार्जिंग इज कमीशन, यानी बी को जो इंटरेस्ट कमीशन मिलने वाला है वो उस प्रॉफिट पे मिलेगा जो कि आप प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी एंड उसके खुद के कमीशन को घटाने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उस पे उसको 10% का कमीशन मिलना है। आगे बढ़ते हम लोग, आगे देखते हैं। द प्रॉफिट फॉर द ईयर 31st March 2014 prior to calculation of interest on capital but after charging salary of B amounted to rupees 4,50,000। मीन्स यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन कह रहा है कि जो प्रॉफिट है, ये जो प्रॉफिट है यहाँ पे 4,50,000, ये जो प्रॉफिट है ये प्रॉफिट प्रायर टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कैलकुलेशन यानी चार्ज करने के पहले, यानी इस प्रॉफिट में अभी तक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का डिडक्शन नहीं किया गया बट बी सैलरीज में ऑलरेडी चार्ज है, यानी बी का सैलरी इसमें से लेस किया जा चुका है। तो जाहिर सी बात है हमें बी का जो सैलरी है वो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में दिखाते हैं और हमें जो प्रॉफिट चाहिए होता है वो बिफोर बी सैलरी चाहिए होता है। तो अपना नेट प्रॉफिट यानी रियल प्रॉफिट जानने के लिए क्या करेंगे, हम 4,50,000 में जो बी का सैलरी होगा वो बी के सैलरी इसमें हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तब जाकर के हमको पता चलेगा मेरा एक्चुअल प्रॉफिट क्या है। तो फिक्स्ड कैपिटल हो या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, इन दोनों को में से किसी को भी बनाने से पहले हमें अपना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना जरूरी है। तो आइए सबसे पहले हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट अपना बनाते हैं। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर ended 31st March 2016, ये आपका फॉर्मेट, मैंने कंप्लीट फॉर्मेट यहां पे एक बार में ले लिया है।
particular debit credit amount particular amount. Now चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग लेंगे अपना प्रॉफिट। सबसे पहले हम लोगों को चाहिए यहाँ पे प्रॉफिट। तो ये प्रॉफिट है, कौन सा प्रॉफिट आएगा भाई? तो ये जो 4,50,000 है यहाँ पे, ये प्लस बी का जो सैलरी था वो, क्योंकि इस प्रॉफिट में से बी का सैलरी ऑलरेडी चार्ज है, तो हम बी का सैलरी चार्ज है तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग दोनों को ऐड करके ले लेंगे। तो बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बिफोर बी सैलरी 4,50,000 प्लस 42,000। तो 42,000 कैसे दोस्तों, देखते हैं। 3,500 पर मंथ की सैलरी है, तो 3,500 इंटू 12 करेंगे, तब जाकर के हमको बी का टोटल सैलरी पता चलेगा। तो जो टोटल है प्रॉफिट है, जो एक्चुअल प्रॉफिट है, वो है आपका 4,92,000। चलिए अब हम लोग इंटरेस्ट देते हैं टू बी सैलरी। सबसे पहले टू बी सैलरी कितना है भाई अपना 42,000, वो हम लोग पे कर देते हैं। इसके बाद टू इंटरेस्ट ऑन एज कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन एज कैपिटल आप देख सकते हैं क्या, हमको इंटरेस्ट कितना पे करना था, हमको इंटरेस्ट पे करना था अपना 8%। तो 8% जो इंटरेस्ट है वो किस पे है, तो उनके कैपिटल पे है। तो उनका कैपिटल कितना है भाई, तो ए का जो कैपिटल है वो 10 लाख है। 10 लाख इंटू 8/100 80,000 एंड 5 लाख इंटू 8/100 इज 40,000। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो आता है वो होता है आपका 1,20,000। अब हम लोग क्या करते हैं, और क्या प्रोवाइड करना है हमें, और हमें प्रोवाइड करना है कमीशन टू बी। आइए हम लोग बी का कमीशन सीखते हैं, कैलकुलेशन कि बी का कैलकुलेशन हम लोग कमीशन का किस तरीके से करेंगे। कमीशन टू बी 4,92,000, ये जो टोटल है इसमें से हमने क्या किया, जैसा कि क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने जो टोटल हमारा जो नेट प्रॉफिट था, ये जो प्रॉफिट आप देख रहे हैं 4,92,000 रुपीज का जो प्रॉफिट है, उस प्रॉफिट में से जैसा कि क्वेश्चन कहा गया था, हम अपने मन से कुछ नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन ही कहा था कि बी को जो कमीशन प्रोवाइड करना है आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो आफ्टर डिडक्टिंग तो 4,92,000 माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड माइनस सैलरी, आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी एंड आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। तो आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन यानी अभी जो ये 3,30,000 का जो हमारा बचा हुआ प्रॉफिट दिख रहा है, इसमें से अभी बी का कमीशन माइनस होना बाकी है, बट बी का कमीशन तो पता नहीं। तो बी का कमीशन कितना है, बी का कमीशन है 10%। इट मींस इस 3,30,000 में बी का कमीशन इंक्लूसिव है, इंक्लूडेड है। तो इंक्लूडेड है, कितना परसेंट इंक्लूडेड है, 10% इंक्लूडेड है, यानी 10% तो निकालेंगे। तो हम लोग इसको इस प्रकार कैलकुलेट करते हैं, 3,30,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 110। 110 हमने इसलिए लिया है क्योंकि जो प्रॉफिट 3,30,000 का जो प्रॉफिट था, इसमें 10% इंक्लूडेड था, इसीलिए इंटू 10 बाई 110, यानी हम लोग 100 मान लेते हैं कि हमारा जो प्रॉफिट है, हमने यहाँ ये अज्यूम किया कि हमारा जो प्रॉफिट है आफ्टर बी सैलरी वो है 3 लाख, सॉरी हाँ वो हमने अज्यूम किया है वो है 100 में अगर हम बी का कमीशन 10% ऐड करते तो 110। तो यहाँ पे प्रॉफिट ये आपका बिफोर बी कमीशन था। सो बिफोर बी कमीशन आपका जो यहाँ पे परसेंटेज में हमने निकाल रखा है 110, उससे डिवाइड करेंगे और इंटू 10 करेंगे, तो ये जो हमारा प्रॉफिट आ गया वो कितना आ गया, कमीशन 30,000 रुपीज का। तो नो, सो टू बी कमीशन 30,000 रुपीज। अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग टोटल करेंगे क्रेडिट साइड का। यहाँ पे टोटल हम लोग को ज्यादा दिख रहा है कि क्रेडिट साइड में जो टोटल है वो कितना है 4,92,000। 4,92,000 हम इधर भी लिख देते हैं, इसमें से लेस करेंगे 42,000 माइनस 1,20,000 एंड 30,000। तो आपका जो बचता है नेट प्रॉफिट आता है उसको बचता है हम लोग 3 लाख रुपीज बचा। ये 3 लाख हम किस रेशियो में डिवाइड करने वाले हैं दोस्तों, ये 3 लाख हम डिवाइड करने वाले हैं 2:1 के रेशियो, यानी 2/3 फॉर ए एंड 1/3 फॉर बी, यानी 2 लाख एंड 1 लाख फॉर ए एंड बी। टू प्रॉफिट्स एज कैपिटल और बी कैपिटल के 2 लाख एंड 1 लाख। तो ये हमारा था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसके बाद हम लोग बनाएंगे अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब पार्टनर्स कैपिटल तो किस बेसिस पे बनाना है, तो सबसे पहले जो हमारा पार्टनर्स कैपिटल बनेगा वो बनेगा व्हेन द कैपिटल आर फिक्स्ड। हमने अपने पिछले सेशन में पढ़ा था कि जब हमारा कैपिटल फिक्स होता है तो हमें यहाँ पे 2 अकाउंट मेंटेन करने की नीड है, एक तो कैपिटल अकाउंट और दूसरा अपना करंट अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट में बहुत बड़ा चेंजेस नहीं आना है, कैपिटल अकाउंट में सिर्फ क्या रहना है, कैपिटल अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ कैपिटल की बात करेंगे। आइए कैपिटल अकाउंट की तरफ मूव करते हैं। व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड, पहला टॉपिक है ये आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
जैसा कि आप अपने क्वेश्चंस में देख सकते हैं, पीछे जाकर के आपके क्वेश्चंस में आपको मैं फिर से दिखा देता हूं आपका क्वेश्चन। ये आपका क्वेश्चन है, यहाँ पे आपका जो कैपिटल था वो था 10 लाख एंड 5 लाख। इस 10 लाख और 5 लाख के अलावा कैपिटल के बारे में यहाँ पे पूरे क्वेश्चंस में कहीं पे भी कोई काम नहीं बताया गया है कि कैपिटल में कोई एडिशन हुए हैं या कैपिटल के थ्रू कोई विड्रॉल हुआ है, ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। इसलिए इनका जो कैपिटल है वो एज इट इज सेम रह जाएंगे, कोई चेंजेस नहीं किए जाएंगे इनके कैपिटल में, पूरे साल में कोई चेंजेस नहीं। इसलिए आप देख सकते हैं हमने 2013 फर्स्ट अप्रैल को सबसे पहले क्या किया, बाई बैलेंस बीडी 10 लाख एंड 5 लाख। उसके बाद यही बैलेंस जो कि कोई चेंजेस नहीं होने के कारण 31 मार्च 2014 को भी यही बैलेंस सेम एज इट इज रहेगा, टू बैलेंस सीडी 10 लाख एंड 5 लाख। सो अब हम लोग बनाएंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट। ये है आपका पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट जो पार्ट हमने कैपिटल अकाउंट में छोड़ दिया उसे यहाँ पे कंसीडर करेंगे, जैसे सैलरी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, कमीशन है एंड प्रॉफिट है। यानी पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से जो पार्ट पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर किए गए हैं वो सब हम लोग यहाँ पे क्रेडिट करेंगे। आप देख सकते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या क्या है जो ट्रांसफर होने हैं, बी सैलरी 42,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड कमीशन। ये जो सारे पार्ट हैं 42,000, 80,000, 40,000 या 2 लाख, 1 लाख, ये सारे पार्ट हम लोग ट्रांसफर करेंगे अपने करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड, जस्ट अपोजिट साइड। तो ये रहा आपका बाई सैलरी। सबसे पहले 42,000, बी को सिर्फ सैलरी था इसलिए बी के अकाउंट में सैलरी है 42,000। फिर उसी डेट को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर ए 80,000 एंड बी 40,000। बाई कमीशन हमने पीछे कैलकुलेट किया था बी का कमीशन 30,000 रुपीज, और जो प्रॉफिट में इनका शेयर मिला 2 लाख एंड 1 लाख। तो अगर इसको बैलेंस किया जाए, इनका बैलेंसिंग किया जाए, तो इनका बैलेंसिंग, ओह सॉरी, इनका जो बैलेंसिंग है वो कैसे होगा वो देख लेते हैं। इधर टोटल अगर आप देखते हैं तो इनका टोटल आता है 2,80,000। यहाँ कुछ टाइपिंग एरर है, मैं इसको खुद से करने का कोशिश करता हूँ। इधर जो इनका टोटल है वो है आपका 2,80,000 रुपीज। कंप्यूटर पे माउस के थ्रू कर रहा हूँ मैं, तो मेरा माउस पे उतना हैबिट नहीं है, इस कारण से सॉरी। आप बस इसी से काम चला रहे हैं, मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट टाइम से ऐसी गलती ना हो। 2,80,000 में हम जब ये इधर देखते हैं तो इधर कुछ नहीं है, तो 2,80,000 ही एज इट इज है। तो इधर भी जो टोटल आ जाएगा वो सेम आपका 2,80,000 ही रह जाएगा। 2,80,000 उसकी तरह आप यहाँ देख सकते हैं इधर का जो टोटल है वो आपका कितना है, 1 लाख प्लस 31,30,000 प्लस 40,000 1,70,000 प्लस 42 2,12,000। तो इधर भी आपका 2,12,000 होगा। 2,12,000 इधर कुछ भी नहीं था, इसलिए इधर जो बैलेंस शीट है वो 2,12,000 ही है। आइए अब हम देखते हैं अपना कैपिटल, जब हमारा कैपिटल फ्लक्चुएटिंग नेचर का हो। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम लोग बनाएंगे व्हेन कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग। ये आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट है, हमने इसे सॉल्व भी कर रखा है। बस यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया, हमने जो हमने फिक्स्ड कैपिटल में बनाया था, मतलब वहां पे क्या था, वहां पे करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों अलग अलग सेपरेट किया था। यानी ये जो पार्ट है आप देख सकते हैं यहाँ पे अपना कैपिटल का जो बैलेंस बीडी है, इस कैपिटल को सिर्फ हमने सेपरेटली मेंटेन किया था। तो हमने इन दोनों ही अकाउंट को आपस में क्लब कर दिया और सिर्फ एक ही नाम रखा है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो आइए उन दोनों को क्लब करके देखते हैं। तो सबसे पहले बाई बैलेंस बीडी, जिनका शुरू से कैपिटल था 10 लाख एंड 5 लाख, देन सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, प्रॉफिट एंड देन बैलेंस सीडी। ये आपका ए और बी का फाइनल क्लोजिंग कैपिटल है। 12,80,000 एंड 7,12,000 रुपीज। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंट, कुछ टेक्निकल इश्यूज आ गए थे। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, हमारे जो सेकेंड क्वेश्चन है वो ये देख सकते हैं आप, ए एंड बी आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2 with capital of rupees 5 lakh and 2,50,000 respectively. On 1st April 2013, each partner entitled to 10% per annum interest on capital
यानी हमें 10% इंटरेस्ट ऑन उनके कैपिटल पे 10% का इंटरेस्ट भी पे करना है। साथ ही साथ अगर हम देखें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद, तो A is entitled to commission of 10% of net profit remaining after deducting interest on capital but before charging any commission. B is entitled to commission of 8% of net profit remaining after deducting interest on capital and after charging all commissions. The profit for the year ended 31st March 2014 prior to calculation of interest on capital was rupees 3,75,000. Prepare profit and loss appropriation account. हमें profit and loss appropriation account ही यहाँ पे से बनाना है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये आपका फॉर्मेट है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2016। तो जैसा कि हमें सबसे पहले अपना प्रॉफिट चाहिए, तो हमारा प्रॉफिट कहाँ है? हमारा प्रॉफिट है यहाँ, ये आप देख सकते हैं, हमारा प्रॉफिट है 3,75,000। क्वेश्चन में कहा गया है कि द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2014 प्रायर टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सही सी बात है, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के पहले वाला प्रॉफिट चाहिए, was रुपीज 3,75,000 रुपीज। 3,75,000 रुपीज का प्रॉफिट है, यही प्रॉफिट हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 3,75,000 रुपीज। नाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी के लिए, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप देख सकते हैं यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% हमें चार्ज करना है उनके कैपिटल पे। तो कैपिटल इनका है 5 लाख एंड 2,50,000। तो 5 लाख इंटू 10/100 इक्वल्स टू 50,000 and 2,50,000 into 10/100 equals to 25,000. Total interest on capital हो जाते हैं 75,000 रुपीज। नाउ कमीशन, आइए कमीशन के कैलकुलेशन को नीचे देखते हैं। कमीशन ए का जो कमीशन हमें चार्ज करना था, वो कमीशन चार्ज करना था आफ्टर चार्जिंग सैलरी, मतलब नेट प्रॉफिट पे सैलरी चार्ज करने के बाद। आप देख सकते हैं यहाँ पे ए इज इंटाइटल्ड टू अ कमीशन of 10% on net profit remaining after deducting interest on capital but before charging any commission। यानी हमें जो कैलकुलेशन करना है वो सिर्फ सैलरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के डिडक्शन के बाद। तो हमारा प्रॉफिट कितना था? हमारा प्रॉफिट था 3,75,000, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। 3,75,000 में हमने क्या किया, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो था टोटल वो हमने माइनस कर दिया। तो टोटल जो बचा हमारा प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 3 लाख रुपीज। तो 3 लाख रुपीज इंटू 10/100 हम लोग करते हैं, तो हमारा जो कमीशन निकल के आता है फॉर ए इज 30,000। तो ये आपका ए का कमीशन होगा, ए इज कमीशन। नाउ बी के लिए भी सेम, बी का जो यहाँ पे कमीशन हमें चार्ज करना था वो इस प्रकार चार्ज करना था। B is entitled to commissions of 8%। B को 8% का कमीशन चार्ज करना है, वो भी नेट प्रॉफिट पे, रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड चार्जिंग ऑल कमीशन। मतलब हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो डिडक्ट करना ही करना है, साथ ही साथ सारा कमीशन भी डिडक्ट करना है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि हमें ए का तो कमीशन पता है मगर बी का कमीशन नहीं पता, कमीशन सारा लेस करना है। तो ये देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। 3,75,000 माइनस 75,000 का इंटरेस्ट एंड 30,000 ए का कमीशन, तो हमारे पास जो आता है निकल के वैल्यू आता है 2,70,000। ये जो वैल्यू है 2,70,000 ये आपका है प्रॉफिट बिफोर बी कमीशन। यानी इस 2,70,000 रुपीज में 8% का जो कमीशन है बी का वो इंक्लूसिव है, इसलिए क्या करेंगे हम लोग इसको डिवाइड करेंगे 108 से, यानी 108 से इसको डिवाइड करेंगे और जितना परसेंट कमीशन निकालना उसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ पे सॉल्व कर रखा है 2,70,000 इंटू 8 बाई 108, 20,000 का कमीशन बी का निकल गया। बी कमीशन टोटल कमीशन होता है यहाँ पे 50,000 रुपीज। नाउ टोटल करते हैं 3,75,000। अब हम यहाँ पे बैलेंसिंग करेंगे तो यहाँ देखेंगे कि 3,75,000 में से हम लोग सबसे पहले माइनस करेंगे 75,000 देन 50,000, तो हमारे पास जो बैलेंस बचेगा वो बचेगा 2,50,000 रुपीज का। ये 2,50,000 रुपीज, ये 2,50,000 पार्टनर्स के बीच यानी ए और बी के बीच डिवाइड होगा उनके रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, यानी 3:2 में। ये प्रॉफिट फॉर ए एंड बी 1,50,000 एंड 1 लाख रुपीज। नाउ
इट इज योर लास्ट क्वेश्चन, सॉरी इट इज योर सेकंड लास्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हम सीखेंगे पार्टनर्स लोन के बारे में। मतलब जो पार्टनर्स जो है वो फर्म को लोन दे रखते हैं। हमने इस चीज में अपने पार्टनरशिप डीड में भी आपसे बात किया था कि अगर पार्टनर्स जो है फर्म को लोन दे रखते हैं और उनमें इंटरेस्ट के बारे में कोई बात ना की गई हो तो कैसे इंटरेस्ट हम लोग पे करेंगे। आइए क्वेश्चंस पहले देख लेते हैं। A and B are partners with capital of rupees 5 lakh and 3 lakh respectively. The profit for the year ended 31st March 2016 was rupees 3,46,000 and before allowing interest on partners loan. ये जो प्रॉफिट है 3,46,000 में से, ये प्रॉफिट में से अभी इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स का लोन माइनस होना बाकी है। So the distribution of profit after taking the following into consideration. Number 1 is interest on A's loan of 1,50,000 to the firm provided on 1st April 2015. Now interest on capital to be allowed at the rate of 5% per annum. Interest on drawing 6% per annum. Drawing was 60,000 and 40,000. B is to allowed a commission of 2% on sale. Sale जो है आपका 30 लाख रुपीज है। And lastly 10% of the individual profit is to be kept in a reserve. तो आइए हम इसका कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले हमें बनाना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्यों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? क्यों? क्योंकि जो आपका जो फॉर्मेट हमने जो डील किया था उसमें कहीं पे भी आप ऐसा खोज सकते देख सकते हैं कि हमने पार्टनर्स लोन के बारे में कोई जिक्र किया ही नहीं है। पार्टनर्स लोन पे जो इंटरेस्ट है उसका हमने जिक्र पूरे ही प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कहीं नहीं किया। क्यों नहीं किया है भाई? तो ये जो पार्टनर्स का जो इंटरेस्ट होता है लोन पे, ये लोन अगेंस्ट प्रॉफिट चार्ज किया जाता है, यानी इसे हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाना होता है, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। इसलिए इस पे जो इंटरेस्ट होगा, इंटरेस्ट कितना होगा वो भी देख लेते हैं। 1,50,000 रुपीज का जो टोटल लोन है उस पे हमें इंटरेस्ट कितना चार्ज करना है वो भी नहीं पता। तो हमें ये पता है कि अगर पार्टनरशिप डीड इस बारे में साइलेंट है कि भाई पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन लोन कितना परसेंट प्रोवाइड करना है, तो हम उस पर 6% के रेट से इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइड करते हैं। तो उस हिसाब से 1,50,000 इंटू 6/100 आपका हो जाता है 9,000 रुपीज। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे यहाँ पे अपना प्रॉफिट। ये देखिए बाई प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, ये बिना इंटरेस्ट के जो प्रॉफिट था पहले वो कितना था आपका 3,46,000। 3,46,000 में हमने ए का जो इंटरेस्ट है वो पे कर दिया। आपको मैंने अभी कैलकुलेट करके बताया 9,000 कैसे भाई? तो 1,50,000 इंटू 6/100। क्यों भाई 6/100? क्यों? क्योंकि इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड हम लोग जो प्रोवाइड करते हैं वो कितना प्रोवाइड करते हैं? हम लोग प्रोवाइड करते हैं पार्टनर्स के लोन पे 6% का इंटरेस्ट। ठीक है, तो 6% के रेट से आपका ये 9,000 रुपीज। तो इसको डिडक्ट करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा, इसी प्रॉफिट को हम लोग ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, जस्ट लाइक मैनेजर कमीशन। मैनेजर कमीशन को भी हमने बताया था कि वो चार्ज करते थे हम लोग अगेंस्ट प्रॉफिट एंड अगेंस्ट प्रॉफिट। उसी तरह हमारा पार्टनर्स लोन भी चार्ज होता है अगेंस्ट प्रॉफिट। इवन पार्टनर्स रेंट ऑफ प्रीमाइसेस, पार्टनर अगर मान लीजिए किसी पार्टनर के उसका खुद का प्रीमाइसेस है और उस प्रीमाइसेस में मिल करके हम सब बिजनेस कर रहे हैं, तो उस प्रीमाइसेस का जो रेंट होगा ना वो भी हम चार्ज करेंगे अगेंस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। थोड़ा सा यहाँ पे देखिए मिस्टेक है, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन नहीं होगा, ये होगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओनली। सो इग्नोर एप्रोप्रिएशंस, ओनली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हम यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस खोलेंगे, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ये कुछ टेक्निकल एरर्स रह जाते हैं। चलिए नेक्स्ट, अब हम लोग बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नाउ इसके बाद ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सो हमने सबसे पहले यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो हमने ट्रांसफर कर रखा है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। आप देख सकते हैं 3,37,000 का जो प्रॉफिट है वो हमने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया 3,37,000। इसमें से अब हम लोग सारे खर्च को धीरे धीरे देते रहेंगे। जैसे हमें अब क्या क्या देना था वो यहाँ देख सकते हैं। हमें देना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना था भाई? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट 10%, सॉरी एट 5% पर एनम। तो 5% पर एनम, तो भाई 5 लाख का 5% 25,000 एंड 3 लाख का 5% 15,000। तो टोटल जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है अपना वो है 40,000 रुपीज।
40,000 का इंटरेस्ट हो गया। उसके बाद हमें क्या पे करना है, वो हमें पे करना है अब कमीशन। तो आइए देखते हैं कमीशन के बारे में क्या कहा गया है। कमीशन कहा गया है 2% चार्ज करने के लिए। कमीशन किस चीज पे 2% चार्ज करना है हमें, तो सेल्स पे। तो जो टोटल सेल है वो कितना है आपका 30 लाख। 30 लाख इंटू 2/100 इक्वल्स टू 60,000। ये आपका 60,000 का आ गया इंटरेस्ट ऑन, सॉरी ये 60,000 आपका कमीशन आ गया जो कि उनके सेल्स पे चार्ज किया गया है। अब हमें रिजर्व क्रिएट करना है। तो रिजर्व क्रिएट करना है उसके पहले हमें अपना इंटरेस्ट निकालना होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्योंकि जो रिजर्व क्रिएट करना है वो आप देख सकते हैं डिविजुअल प्रॉफिट पे निकालना है। तो डिविजुअल प्रॉफिट तो अभी निकलेगा नहीं, सबसे पहले हमें अपना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम लोग निकालेंगे 6% के रेट से 60,000 पे। 60,000 इंटू 6/100 होता है 3600। तो हमने आपको पहले भी बता रखा, अपने पहले क्वेश्चन में भी इस चीज को डील कर रखा है कि अगर जो ड्राइंग है उस ड्राइंग के बारे में कुछ क्लियर ना हो कि विड्रॉल कब किया गया है, तो हम कितने महीने के लिए लेते हैं, हाफ मंथ के लिए लेते हैं, सॉरी हाफ ईयर के लिए लेते हैं। तो हाफ ईयर के हिसाब से अगर 3600 को हाफ किया जाए तो होता है आपका 1800। उसी तरह 40,000 पे अगर 6% कैलकुलेट करते हैं तो 2400, हाफ करते हैं तो ये हो जाता है आपका 1200। तो टोटल जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो आपका होता है 3,000 रुपीज। अब हम इसमें से क्या करेंगे, 3,40,000 माइनस 40,000 माइनस 60,000, जो हमारे पास प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट पे हम लोग चार्ज करेंगे। यानी 2,40,000 का जो प्रॉफिट आया उस 2,40,000 में हम लोग 10% निकालेंगे रिजर्व। 10% यानी 24,000 का रिजर्व। डिविजुअल प्रॉफिट मतलब डिविजुअल प्रॉफिट, फिर से इस चीज को हम रिपीट कर देते हैं। आपका जो टोटल क्रेडिट साइड का टोटल था उसमें से हमने सबसे पहले क्या किया, इन दोनों ही पार्टों को यानी 1 लाख रुपीज को लेस कर दिया। 1 लाख रुपीज को लेस करने के बाद जो हमारे पास बचा अमाउंट बचा वो बचता है 2,40,000 रुपीज। 2,40,000 रुपीज में से हमने क्या किया, सिर्फ 2,40,000 में हमने क्या किया, उसका 10/100 इसलिए क्या, क्योंकि हमको 10% ही रिजर्व क्रिएट करना था। 10% का रिजर्व क्रिएट कर दिया हमने यहाँ पे अपने डिविजुअल प्रॉफिट का। रिजर्व क्रिएट करने के बाद सेम प्रोसेस हम क्या करेंगे, उसके बाद अपना डिविजुअल प्रॉफिट निकाल लेंगे। डिविजुअल प्रॉफिट अपना है 2,16,000। अपने क्रेडिट साइड में से इन सारे टोटल को डिडक्ट करने के बाद जो अमाउंट बचा उसे हम लोग अपना डिविजुअल प्रॉफिट करते हैं। डिविजुअल प्रॉफिट को यहाँ पे रेशियो कुछ नहीं मेंशन है, आप ये भी चीज देख सकते हैं यहाँ पे ये क्लियर नहीं किया गया है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनर्स के बीच क्या होगा, वो प्रॉफिट शेयरिंग किस रेशियो में बांटेंगे। तो ये है, यही तरीका है। अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंस हो तो हम अपना प्रॉफिट इक्वल करते हैं। ये हमने अपने पहले सेशन में ही सीख लेते थे जब हम लोग पार्टनरशिप डीड के बारे में पढ़ रहे थे कि अगर पार्टनरशिप डीड ना हो तो इंटरेस्ट ऑन लोन जो होता है, इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ पार्टनर्स, वो हम 6% अलाउड करते हैं और साथ साथ जो हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है वो भी इक्वल होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका इस सेशन का। ये आपका जो क्वेश्चन है वो है X and Y आर पार्टनर्स विद अ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ 1:2 with capitals of rupees 4 lakh and 6 lakh respectively. On 1st October 2014, X and Y granted loan of rupees 1 lakh and 60,000 respectively to the firm. Distribute the profit and loss among the partners for the year ended 31st March 2015 in each of the following cases. तो यहाँ पे अलग अलग केस दिए हैं। केस ए दे रखा है कि भाई इफ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड रुपीज 12,000, अगर आपका जो इंटरेस्ट हो मतलब सॉरी जो आपका प्रॉफिट हो वो आपका 12,000 रुपीज हो तो आप कैसे करेंगे डील। अगर आपका प्रॉफिट 3,000 रुपीज हो तो कैसे करेंगे। अगर आपका प्रॉफिट नहीं लॉस होगा 7,500 हो तो क्या करेंगे। ये अलग अलग केसेस हैं, इन अलग अलग केसेस के हिसाब से हमें यहाँ पे अपना सॉल्यूशन देना होगा। आइए हम लोग सबसे पहले बना लेते हैं पहले केस वन। केस वन आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही स्टार्ट होगा क्योंकि हम बता चुके हैं आपको पहले इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि जो अपना इंटरेस्ट ऑन लोन है वो अगेंस्ट प्रॉफिट चार्ज किया जाता है। तो अगेंस्ट प्रॉफिट चार्ज किया जाता है तो यहाँ पे जो आपका सबसे पहले प्रॉफिट है वो आ गया प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट 12,000 केस वन के अकॉर्डिंग। केस वन में आपका कहा गया है कि भाई प्रॉफिट अगर प्रॉफिट 12,000 हो तो कैसे बनाएंगे आप बताइए। तो प्रॉफिट अगर 12,000 है तो हम सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइड करेंगे एक्स और बी पे, सॉरी एक्स और वाई की बी, ये सारे टाइपिंग एरर से रह जाते हैं। ये वाई, तो एक्स और वाई के बारे में अगर इनका इंटरेस्ट इनको पे किया जाए तो कैसे पे करेंगे। तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पे कि एक्स ने जो है वो लोन कब दे रखा है। एक्स ने लोन दिया था वो 1 लाख रुपीज का लोन दिया था। कब दिया था लोन, तो एक्स ने लोन दिया था 1 अक्टूबर को दिया था। तो
अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ। तो 6 मंथ का जो इंटरेस्ट होगा वो कितना हो जाएगा, 1 लाख इंटू 6/100, 6000। तो हाफ मंथ के लिए भाई 3000 रुपीज। 6% इसलिए हमने चार्ज किया क्योंकि यहाँ पे भी किसी क्वेश्चन में कुछ क्लियर नहीं है कि कितने परसेंट हमें इंटरेस्ट चार्ज करने हैं फॉर देयर लोन, रिगार्डिंग देयर लोन। सो हम एक्स पे इंटरेस्ट ऑन लोन कितना चार्ज किए, 3000 रुपीज। उसी तरह वाई पे भी 60,000, 6/100 आपका होता है 3600। हाफ मंथ के लिए उसको हम करेंगे, हाफ ईयर के लिए 1800। टोटल इंटरेस्ट ऑन जो लोन है वो होता है 4800। 12,000 माइनस 4800, आपका जो प्रॉफिट बच गया 7200 का, इस प्रॉफिट को हम लोग ट्रांसफर कर देंगे अपने रियल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। और वहां पे इसके आगे कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इस प्रॉफिट को हम लोग सीधे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे एक्स और वाई में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग, जो कि 1:2 है। तो आप देख सकते हैं 7200 को हमने डिवाइड कर दिया है 1:2 के रेशियो में, 2400 एंड 4800। नाउ बी, केस बी। ये केस बी के अकॉर्डिंग, केस बी आप देख सकते थे, केस बी में जो आपका प्रॉफिट है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट है, वो 3000 रुपीज है। इंटरेस्ट बार बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, इंटरेस्ट तो वही रहेगा, इसलिए इंटरेस्ट यहाँ पे भी आपका सेम 3000 एंड 1800। तो आपका जो प्रॉफिट होता है, आपका जो इंटरेस्ट होता है वो 4800 का है। आपका जो, अगर हम बात करें प्रॉफिट के बारे में, वो आपका 3000 रुपीज है। अगर हम इस प्रॉफिट में इंटरेस्ट पे करते हैं तो हमें लॉस होगा, तो क्या कर सकते हैं, क्योंकि भाई इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो हम प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज करते हैं, तो लॉस हो तो हो बट हमें देना ही देना है। इसलिए अगर हम ये देते हैं तो हमें 1800 रुपीज का लॉस होता है, और लॉस जब होता है तो हम इसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं होती है, हम इस लॉस को इस जगह बांट सकते हैं। तो आप देखते हैं सेम प्रोसेस के साथ हमने लॉस को ही यहाँ पे बांट दिया 1:2 के रेशियो में, जो कि इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था। नाउ थर्ड एंड लास्ट केस, केस नंबर सी। इस केस में हम, आप देख सकते हैं पीछे आपका जो केस नंबर सी है उसमें कहा गया है कि आपको प्रॉफिट नहीं, आपको यहाँ पे ऑलरेडी पहले ही से आपका 7500 का लॉस था। तो अगर पहले से 7500 का लॉस था तो उसको हमको डेबिट साइड दिखाएंगे। डेबिट साइड 7500 लॉस बिफोर इंटरेस्ट। अब हम इंटरेस्ट पे करेंगे तो सेम इंटरेस्ट 4800। 4800 का जो इंटरेस्ट है अगर पे करते हैं तो अब हमें लॉस, जो नेट लॉस आता है 7500 से बढ़ करके, वो अब लॉस हो गया अपना 12,300। 12,300 को हम क्या करेंगे, एक्स और वाई में उनके प्रॉफिट शेयरिंग में डिवाइड कर देंगे, तो 4100 एंड 8200। तो ये आपका टोटल केस कंप्लीट हो गया। तो जो आज के टॉपिक्स हैं वो टॉपिक्स हम सीखे हैं, इसलिए सीखे हैं, ये टॉपिक बहुत बड़े टॉपिक नहीं थे, स्टूडेंट्स के डिमांड थे, स्टूडेंट्स को काफी दिक्कतें आ रही थी पार्टनर्स के कमीशंस को, कैलकुलेशंस को लेकर के, एंड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन को लेकर के, इसलिए इस वीडियो को बनाया गया है। नेक्स्ट टॉपिक, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, जो हम अगले वीडियो लेक्चर में आपको अभी पोस्ट करेंगे, वो होगा आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में। तो खास करके उस टॉपिक को अच्छे से देखेंगे कि आगे आने वाले टॉपिक्स में वो भरे रहेंगे और आपके एग्जाम में उस चीज से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस होते ही होते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में अपने पुराने सारे वीडियो के लिंक यहाँ डाल रहा हूँ। आप अगर पिछले वीडियोस को ना देख रखे हैं तो आप उस वीडियो को भी जाकर के देखें, ताकि आप सीक्वेंस में अगर इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ये सारा वीडियो समझ में आएगा। तो आज के लिए इतना काफी है। मैंने आज आपको जो पढ़ाया है उसे आप रिवाइज करें, साथ साथ इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करें, ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो पूरी तरह से इस पे क्लियर हो जाए। कंसेप्ट जब क्लियर हो जाएगा फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव करेंगे, और आपके जो भी डाउट्स हैं आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू क्लियर कर सकते हैं। आप क्वेश्चंस बना के उसमें अच्छे से भेज भी रहे हैं तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।